हे दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं कि जिस तरीके से अभी रिसेंटली ये न्यूज़ आ रही है कि जो 5G है उसकी वजह से कहीं ना कहीं एयरलाइन के जो आप कह सकते हैं कुछ पैरामीटर्स हैं उनको दिक्कत हो रही है। यहाँ पे एयरलाइन की सेफ्टी को लेके काफ़ी कंसर्न हमें देखने को मिलता है। जो नया 5G आ रहा है वो काफ़ी सारी यहाँ पे एयरलाइंस हैं जिन्होंने उसके तहत काफ़ी कुछ करा है, अपनी सेफ्टी, अपनी जो रूल्स वगैरह हैं उन्हें थोड़ा चेंज करा है। ओके, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि जहाँ पे ये जो 5G आ रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं एयरलाइंस पे। आज की वीडियो में हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर किस तरीके से एक नई टेक्नोलॉजी जो बताया जा रहा है कि अभी 2022-23 तक हर जगह यूज़ होने लगेगी, वो क्या आप कह सकते हैं नुकसान दे रहा है एयरलाइंस को, और आखिर लोग उसके सॉल्यूशन के लिए क्या कर रहे हैं। इसीलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। अगर कोई भी यहाँ पे आपको डाउट वगैरह होता है तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोग के डाउट्स को क्लियर कर सकें और आप लोगों को जो भी दिक्कत है उसे दूर कर पाएँ। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे, लेकिन उससे पहले बता दूं कि इस बार अनअकैडमी की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही थी अपने एग्जामिनेशन में, और इस बार अनअकैडमी की तरफ से काफ़ी सारे टॉपर्स निकले हैं जिन्होंने अपना एग्ज़ाम तो क्लियर करा है पर उसमें टॉप भी करा है। ऐसे ही एयर 2 आई है जागृति अवस्थी जी की, इन्होंने भी अपनी प्रिपरेशन अनअकैडमी के साथ करी थी। देखिए दोस्तों, अनअकैडमी आप लोग को न ही केवल प्रोवाइड करवाता है कुछ नॉर्मल फीचर्स, पर उनके साथ साथ यहाँ पे आप लोगों को मिलती है लाइव मेंटरिंग, स्टडी प्लानर, मेंस के Q&A प्रैक्टिस होती है, और आप लोगों के साथ एक ओपन इंटरेक्शन होता है आपके एजुकेटर के साथ। ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है कि आप लोग अपने एजुकेटर के साथ बात कर सकते हैं, अपनी कोई दिक्कत है उसे बता सकते हैं, कुछ शेयर कर सकते हैं। तो ये फीचर देता है अनअकैडमी आप लोगों को। अब ऐसे बच्चे भी हैं जो कि फाइनेंशियल अनस्टेबल हैं, तो उनके लिए भी अनअकैडमी फाइनेंस किसी तरीके से दिक्कत ना दे, इस चीज़ को ध्यान रखते हुए उन्होंने बहुत कुछ करा है उन बच्चों के लिए। और वो बच्चे भी अब खुद सामने से आके अपनी प्रिपरेशन को एक अच्छे लेवल पे पहुंचा सकते हैं अनअकैडमी के साथ। तो हर किसी के लिए यहाँ पे अनअकैडमी अपनी तरफ से उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा रहा है कि हर बच्चा जो है वो आए और अपनी प्रिपरेशन को करके जो उसका सपना है उसे पूरा कर सके। ये तो बात हो गई अनअकैडमी की। अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से नई 5G टेक्नोलॉजी जो है वो यहाँ पे दिक्कत दे रही है फ़्लाइट को, जो आप कह सकते हैं एयरलाइन की सर्विसेज हैं उन पे। देखिए अभी रिसेंटली जो यूएस की फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन है FAA, उसने यहाँ पे वार्न करा है और ये कहा है कि 5G टेक्नोलॉजी जो है वो कहीं ना कहीं इंटरफेयर कर रही है सेंसिटिव नेविगेशन इक्विपमेंट, जैसे आपके एल्टीमीटर्स होते हैं उन्हें। अब एल्टीमीटर्स क्या काम करता है, किस तरीके से रहता है, बता दूं कि ये एक तरीके से यहाँ पे जितने भी कैटेस्ट्रोफिक डिस्ट्रप्शन होते हैं उनको दिक्कत देगा आपकी 5G टेक्नोलॉजी। अब ये क्या होता है, देखिए बात करें अगर कैटेस्ट्रोफिक के बारे में, तो बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा कि जो एरोप्लेन होता है वहाँ पे फ्यूल का इंडिकेटर लगा के रखती हैं चीज़ें, तो उससे दिक्कत ना हो ये बातें ध्यान रखने के लिए आप कह सकते हैं इससे एल्टीमीटर का यूज़ किया जाता है कि वो बता सके। लेकिन अगर 5G टेक्नोलॉजी आ रही है और जिस तरीके से ये बातें बता रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें दिक्कत हमें देखने को मिलेगी। पूरे दुनिया भर में आपको बता देता हूँ कि जितनी एयरलाइंस है, इंडिया ने भी यहाँ पे अपनी फ़्लाइट्स को एडजस्ट करा है, उनके टाइमिंग वगैरह को, जितनी भी यहाँ पे US से होकर गुजरती हैं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे रोल आउट हो रहा है 5G की वजह से। कई कई यहाँ पे जो कंपनीज़ हैं, ओके, अमेरिकन एयरपोर्ट्स पे वो दिक्कत दे रही हैं। इसीलिए हर जगह पे दुनिया भर में लोगों ने अपनी फ़्लाइट्स को रीशेड्यूल करा है और जो दिक्कतें हैं उनसे जूझ रहे हैं। अगर 5G टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो 5G जो है वो 5th जनरेशन मोबाइल नेटवर्क है, ओके, और ये दुनिया भर में जिस तरीके से नए नए वायरलेस आ रहे थे उनके स्टैंडर्ड के अब इसका सबसे लेटेस्ट स्टैंडर्ड है। 1G आया, 2G आया, 3G 4G नेटवर्क आया और अब आया है आपका 5G। ये यहाँ पे नई तरीके के जो नेटवर्क है उन्हें प्रोवाइड करवाता है और डिज़ाइन करा गया है कि हम लोग किस तरीके से वर्चुअली लोगों को कनेक्ट कर सकें साथ में, मशीन्स हो चाहे ऑब्जेक्ट हो या डिवाइस हो, तो इन सभी को हम किस तरीके से वर्चुअली कनेक्ट कर पाएंगे, इन चीज़ों के लिए 5G नेटवर्क्स को लाया गया है। देखिए इंटरनेट की स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, काफ़ी हाई बैंड के स्पेक्ट्रम यूज़ करे जा रहे हैं 5G के द्वारा, और टेस्टिंग की बात करें तो वहाँ पे 20 GB/s तक की स्पीड जो है वो नापी गई है। और कई केसेस में यहाँ बताया गया है कि मैक्सिमम केसेस में जो 4G रहता है वो अपना जो मैक्सिमम स्पीड देता है वही 4G में 1 GB रहती है, और 5G में 20 GB/s तो नॉर्मल है। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये जो 5G है ये कितना आगे है 4G के कंपैरिजन में।
अगर इंडिया की बात करें तो सेटकॉम इंडस्ट्री एसोसिएशन इंडिया, ओके, ये आपको बताता हूँ कि इन्होंने आवाज़ उठाई थी, आपको कह सकते हैं गवर्नमेंट जो प्लान आ रहे थे मिलीमीटर वेव वेव के बैंड के, उसके खिलाफ अपने 5G स्पेक्ट्रम के अपने 5G स्पेक्ट्रम के ऑक्शन पे। अभी इसके बारे में और डिस्कस करते हैं और बातें और क्या मैं सामने आती हैं इसको बता देता हूँ। देखिए, हायर फ्रिक्वेंसी होती है स्पेक्ट्रम की, और ये जो होते हैं ये काफ़ी फास्टर सर्विसेज के लिए यूज़ किए जाते हैं। पूरी तरीके से अगर बात करें हम लोग, जो पूरी वैल्यू होती है 5G की, वो ऑपरेटर्स पे होती है कि वो अपने खुद को कितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी पे ऑपरेट करते हैं। सी बैंड एक ऐसा बैंड होता है जो कि रेडियो बैंड रहता है, और इसका स्पेक्ट्रम रहता है लगभग 3.7 से लेके 4.2 गीगाहर्ट्ज़ तक। ओके, ये ऑक्शन में रहा था, और आपको बताता हूँ ये सैटेलाइट रेडियो के द्वारा यूज़ किया जाता है। ओके, और फिर उसी को यहाँ पे ट्रांजिट करके 5G में बदल दिया गया, जिसकी मदद से वहाँ पे और ज़्यादा ट्रैफिक जो है वो लाया जा सके। जो नए यहाँ पे सी बैंड हैं 5G सर्विसेज के, वो रेंडर करते हैं काफ़ी सिग्निफिकेंट नंबर पे एयरक्राफ्ट्स के अनयूजेबल पे, और यही आप कह सकते हैं कियोस लेके आता है यूएस की फ्लाइट्स के लेके। उनका जो पोटेंशियल है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, जितने भी अमेरिकन ओवरसीज़ हैं उनमें। अगर कंसर्न की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट की जो ऑक्शन चल रहे हैं, वहाँ पे मिड रेंज के 5G बैंडविड्थ जो हैं, जितनी भी यहाँ पे मोबाइल फ़ोन कंपनीज़ हैं अर्ली 2021 में, उन्होंने सी बैंड पे ले लिए, और जो डील थी वो लगभग यहाँ पे बता देता हूँ कि $80 बिलियन तक गई थी। FAA ने यहाँ पे वॉर्न भी करा था कि इसकी वजह से जो फंक्शनिंग है एल्टीमीटर्स की वो दिक्कत हो सकती है। ओके, अब जिस तरीके से जो एयरप्लेन है जैसे ही अबव जाएगा ट्रैवलिंग करने के लिए, वहाँ पे दिक्कत जो है वो देखने को मिलेगी उन्हें, क्योंकि वो ऑपरेट करता है 4.2 से लेके 4.4 गीगाहर्ट्ज़ की रेंज पे। ओके, और अगर सी बैंड की बात करें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं क्लोज रहती है इस रेंज पे। इसकी वजह से दिक्कत जो है वो देखने को मिल सकती है। अब इसी एल्टीट्यूड पे यहाँ ये बताया गया कि जो एल्टीमीटर है ये रीड आउट करता है काफ़ी सारे यूज्ड फैसिलिटेट को, जो कि ऑटोमेटिक लैंडिंग पे और या फिर हेल्प करते हैं जितने भी तरीके की यहाँ पे डेंजरस करंट्स आते हैं, जिन्हें हम लोग विंड सीर कहते हैं, उसकी मदद से जो है ये रीड आउट करता है। कंपनीज़ ने यहाँ आर्ग्यू भी करा था कि सी बैंड 5G जो है वो डिप्लॉय करा गया है 40 अलग अलग कंट्रीज़ पे, वो भी बिना ही किसी दिक्कत के, मतलब कि उस टाइम पे तो किसी भी कंट्री ने यहाँ दिक्कत नहीं दी कि उनके एविएशन पे कोई दिक्कत आ रही है या नहीं आ रही है, पर ये चीज़ें यूनाइटेड में ही क्यों देखी गई है। और इसी को देखते हुए उन्होंने जो बफर जोन है लगभग 50 एयरपोर्ट्स पे जो यूनाइटेड स्टेट में आता है उन्हें बफर जोन में बताया है, और यहाँ पे काफ़ी सारे जो फ्रांस में हैं उसमें भी ये चीज़ें देखने को मिली है, इसीलिए वहाँ पे भी रिड्यूस कर दिया गया है इंटरफेरेंस रिस्क को 6 महीने तक। अब इसको लेके सॉल्यूशन क्या है, प्रॉब्लम तो पता लग गई कि वहाँ दिक्कत दे रही है, किस तरीके की बातें हैं, कैसे दिक्कत दे रही है, पर इसके लिए कोई सॉल्यूशन तो होगा ही। अब शॉर्ट टर्म में कंपनीज़ यहाँ पे एग्री कर रही हैं कि वो टेम्परली यहाँ पे डिफर करेंगी अपना जो भी उनके वायरलेस टावर्स हैं जो एयरपोर्ट पे लगे हैं उनको, और अवॉइड करेंगे जितने भी यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिसरप्शन देखने को मिलते हैं यूएस फ्लाइट पे उनको भी। ये तो शॉर्ट टर्म में हो गया कि वो लोग थोड़े दिन के लिए यहाँ पे अपनी दिक्कतों को दूर करेंगे। अब लॉन्ग टर्म में ये कहा जा रहा है कि FAA ने ये क्लियर करके बताया है कि वो अलाउ करेंगे वास्ट मेजॉरिटी यूएस कमर्शियल एयरप्लेन फ्लीट को, और वो यहाँ पे परफॉर्म करेंगे लो विजिबिलिटी की लैंडिंग काफ़ी सारे यहाँ पे एयरपोर्ट्स पे जहाँ पे 5G के सी बैंड जो हैं वो डिप्लॉय हुए हैं। इसका मतलब यही है कि वो यहाँ पे सर्टिफाई करेंगे एल्टीमीटर्स को कि वो ऑपरेट कर सकें 5G के बेस स्टेशन के पास। ओके दोस्तों, तो ये होगी हमारी पूरी वीडियो। आई होप कि आपको पता लग गया होगा कि आखिर किस तरीके से जो 5G है वो यहाँ पे दिक्कत दे रहा है। ओके, और काफ़ी सारी जगहों पे ये भी देखा गया है कि जो 5G है वो दिक्कत नहीं दे रहा है। तो क्या केस है ये आप लोग को पता लग गया होगा, क्या सॉल्यूशन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।